हेलो फ्रेंड, हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देख रहे थे, अर्थात शेड्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाएं और उन वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके साथ अगर आप पीडीएफ भी चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग नेशनल पार्क और एक्ट यानी कि अधिनियम की भी एक सीरीज चला रहे हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। अगर आप चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने अनुसूचियों में सबसे पहले हमने क्या देखा था, अनुसूची को कैसे याद करें, जिसके हमने 2 तरीके बताए थे। एक तरीका था लिंकिंग मेथड, एक था ट्रिक। लिंकिंग मेथड में क्या होता था कि हम लोग शब्दों को आपस में जोड़कर एक कहानी जनरेट करते हैं और उस कहानी के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे थे, अनुसूचियों को याद किए थे। और दूसरा था ट्रिक, अर्थात ट्रिक तो नॉर्मल सी चीज़ है, हम लोग कोई एक शब्द को जनरेट कर लेते हैं जिसमें उस शब्द में सारा अनुसूचियों के बारे में जिक्र मिल जाता है, उसे हम लोग ट्रिक कहते हैं। इसके अलावा हम लोग दोस्तों दूसरी अनुसूची में जिन जिन संवैधानिक पदों का उल्लेख किया गया था वेतन भत्ते से संबंधित, उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था, जान लिया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाएं और देखें। दोस्तों, आज हम अनुसूची 3 को देखने जा रहे हैं, जिसमें शपथ का प्रावधान है कि कौन कौन से लोग अनुसूची 3 के तहत शपथ ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम देखने चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा था। दोस्तों, ये जो पूरा डिटेल देख रहे हैं, ये कहानी जो है ये लिंकिंग मेथड कहलाती है, जिसमें हमने क्या कहा था, एक कहानी जनरेट की। कहानी में क्या था कि राज्य के वेतनभोगी शपथ लेकर राज्यसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जनजाति क्षेत्र, जिसे हम लोग एटीएम स्क्वायर कहते हैं, के प्रशासन, शक्ति, भाषा और भूमि का मुद्दा कहाँ उठाया, जिसमें सभी दल, पंचायत, नगर पालिका ने साथ दिया। और इसके साथ ये क्या है, ट्रिक है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर इसकी हमने एक पूरी वीडियोस बनाई हुई है, जिसे हम लोग अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाएं और उन वीडियोस को पूरी तरीके से देखें और समझें। बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने दूसरी अनुसूची में देखा था। दूसरी अनुसूची में हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में देखा था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो हमारे पास राष्ट्रपति होते हैं। वही अगर राज्य की बात करते हैं, राज्यपाल होते हैं। हमारे पास केंद्र में 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक को हम लोग लोकसभा कहते हैं, एक को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। तो लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति होंगे। और यही अगर हम राज्य में देखते हैं तो राज्य में क्या होता है, विधानसभा होता है, तो विधानसभा के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। और जहाँ जहाँ विधान परिषद का प्रावधान है तो वहाँ के सभापति, उपसभापति होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, तो हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, हमारे कैग भी होंगे। इसी के साथ क्या होता है, हमारी दूसरी अनुसूची जो थी, हम उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा, इसकी पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। दोस्तों, आइए हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है कि तीसरी अनुसूची में हमें शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप संबंधी प्रावधान दिया गया, अर्थात कि तीसरी अनुसूची के तहत कौन कौन से लोग शपथ लेते हैं उसके बारे में जिक्र दिया गया। इसको भी हम लोग दोस्तों 2 क्राइटेरिया बांट के देखते हैं। एक तरफ हमारे सेंटर होगा तो एक तरफ क्या होगा, स्टेट होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, अगर सेंटर की बात करते हैं, सेंटर में क्या है, आप ये देख रहे हैं कि मोदी जी हो गए, गडकरी जी हो गए, अमित शाह, ये जितने भी लोग हैं ये कौन है, संघ के क्या है, मंत्री हैं। अर्थात कि तीसरी अनुसूची के तहत शपथ कौन लेंगे, संघ के मंत्री लेंगे, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 75(4) के तहत। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि राज्य के संघ मंत्री हैं, संघ के मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि राज्य के भी मंत्री होंगे। तो हाँ दोस्तों, राज्य के भी मंत्रियों का प्रावधान मिलता है। तो राज्य के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, जो कि आगे की स्लाइड में दिया गया है, हम आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर मतलब कि कहा जाए संघ के मंत्री हैं तो वो क्या होंगे, संसद के माध्यम से चुने जाएंगे, अर्थात जो संसद के सदस्य होंगे वही संघ में मंत्री बनेंगे। अब संसद के सदस्य कौन होंगे, तो वो पहले निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में क्या करेंगे, जाएंगे और निर्वाचित होने के लिए कार्य करेंगे। तो दूसरा प्रारूप क्या है, अगर संघ के मंत्री हैं तो उन्हें क्या होना चाहिए, संसद के लिए निर्वाचन है तो अभ्यर्थी भी होना चाहिए। अभ्यर्थी होंगे, जाएंगे चुनाव में, जनता उन्हें पास करेगी तो संसद में बैठेंगे, फिर वो संघ के मंत्री बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या क्राइटेरिया है कि वो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, संघ के मंत्री हैं
ठीक है ना। मतलब कि तीसरी अनुसूची में जो दिया गया है उसमें संघ के मंत्री होंगे। दूसरा होंगे संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, मतलब कि कौन से लोग संसद के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल 84 में मिलता है। इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता है कि जिला के जो कलेक्टर होते हैं उनके समक्ष ये शपथ पत्र दाखिल करते हैं। अर्थात कहा जाए तो निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष कौन होते हैं, जो संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी होते हैं, वो शपथ लेते हैं। अब वो निर्वाचित हो गए हैं, क्या हो गए, निर्वाचित हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, संसद के सदस्य बन जाएंगे, जिनका उल्लेख आर्टिकल 99 में है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें राष्ट्रपति, कौन है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त व्यक्ति द्वारा कौन क्या होता है, शपथ दिलाई जाती है। और उसके द्वारा नियुक्त कौन होता है, आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर। कौन, प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपने सुना होगा। और वर्तमान में कौन प्रोटेम स्पीकर था, मतलब जो अभी चुनाव हुआ उसके बाद जो सदन का गठन हुआ है उसमें प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि इन्हें पद, मतलब इन्हें क्या देता है, शपथ दिलवाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अर्थात कहा जाए कि संसद के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो संसद के सदस्य को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। अब अगला बात क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आर्टिकल 124, कौन है वो, आर्टिकल 124, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाएगी, अगर सीजेआई की बात की जाएगी, तो इन्हें कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और अन्य न्यायाधीश की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति स्वयं दिला सकता है या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी अन्य, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिला सकता है। तो याद रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ दिलाए जाने की बात है तो अनुसूची 3 में हाई कोर्ट का भी जिक्र होगा। जी हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाने की बात की गई है। ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 219 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कौन से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है, कौन दिलाता है, राज्यपाल। कौन, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो राज्यपाल दिला देगा। अगर हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो कौन दिला देगा, फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा क्या दिलाई जाती, शपथ दिलाई जाती। फिर तीसरी अनुसूची में किसका है, कैग। ये किसकी फ़ोटो है आपको बताना है, अर्थात कि वर्तमान समय में हमारे कैग कौन है, मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा वर्तमान समय में कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को भी शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 148, ठीक है। इनको भी शपथ कौन दिलाता है, कैग को, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। इसके अलावा आपको ये बताना है दोस्तों कि दूसरी अनुसूची में अर्थात वेतन भत्ते में क्या कैग का उल्लेख मिलता है अथवा नहीं मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा हमने बताया है कि अगर संघ के मंत्री को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, कौन, संघ के मंत्री को अगर राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहा है तो राज्य के मंत्री का भी उल्लेख होगा शपथ में। तो हाँ, उसको कौन दिलाता है, उसको दिलाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगर संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के शपथ का प्रावधान है तो राज्य के लिए क्या होगा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के लिए भी प्रावधान होगा। किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 173 अर्थात 173 के तहत प्रावधान होगा। अगर संसद में बात की जाए तो संसद में यानी कि संसद सदस्यों के शपथ की बात की गई है, ठीक है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जिसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो राज्य के लिए भी होगा। तो हाँ, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की शपथ की बात की गई, किसमें, आर्टिकल 118 के तहत की गई है। दोस्तों अब हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, थर्ड अनुसूची, क्या है, थर्ड शेड्यूल, यहाँ पे आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। हम दो भागों में बांट लेते हैं, सेंटर गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है, संघ का मंत्री आएगा। कौन आएगा, संघ का मंत्री। तो यहाँ पे कौन आएगा, राज्य के मंत्री आएंगे। कौन आएंगे, राज्य के मंत्री आएंगे।
यहाँ पे कौन होगा, संसद सदस्य के लिए अभ्यर्थी होगा, संसद सदस्य के लिए अभ्यर्थी होगा। तो यहाँ पे कौन होगा, राज्य विधानमंडल के लिए अभ्यर्थी होगा। यहाँ पे संसद सदस्य की बात की गई, संसद सदस्य के शपथ की बात की गई है, तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल के शपथ की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पे हाई कोर्ट होगा, और इसके अलावा कौन आता है, कैग आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीसरी अनुसूची बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। अगर आप PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।